آئندہ माह इक़्तिदार निगरां हुकूमत को सौंप देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब में ऐलान। कहा 15 महीने में हमने 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया, बारूदी सुरंगें हटाई, साजिशों की आग बुझाई, सियासत नहीं की, रियासत बचाई। इसहाक डार और आर्मी चीफ की शबाना रोज़ काविशों को भी सराहता हूँ। बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन सफारतकारी की। अब पूरी कौम यकसू है कि कर्जों से जान छुड़ानी है। 15 माह में आइन पामाल, कानून रुस्वा और इदारों को तबाह किया गया। कठपुतली वज़ीर आज़म का खिताब झूठ और फरेब का मजमुआ था। तर्जुमान PTI का वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द अमल सामने आ गया। कहा कौम को शीशे में उतारने की कोशिशें पहले कामयाब हुई ना अब होंगी। शहबाज शरीफ की सियासत रोज़े रोशन की तरह कौम के सामने है। लाखों पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया गया है। सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इंतखाबी इस्लाहाती पार्लिमानी कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा 1-2 मामलात पर PTI ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात मिल बैठ कर हल कर लेंगे। इजलास में PTI के सेनेटर अली ज़फ़र ऑनलाइन शरीक हुए। इंतखाबात के लिए 1 माह रह गया, ऐसे में इंतखाबी इस्लाहात नहीं की जाती। इंतखाबी इस्लाहात की गई तो इलेक्शन कमीशन कैसे उस पर अमल दरामद करेगा। पिलडेट के सरबरा अहमद महबूब ने कहा अपोजिशन के बगैर इंतखाबी इस्लाहात मुतनाज़ा हो जाएंगी। इंतखाबी इस्लाहात में मामूली सी तजवीज़ पर भी इत्तेफाक राय होना इंतहाई ज़रूरी है। मरदमशुमारी को बुनियाद बनाकर इंतखाबात का अल्तवा पूरे सिस्टम को मुतासिर कर सकता है। IMF से $1.2 अरब पाकिस्तान को मिल गए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल होने की तस्दीक कर दी। बताया 1 हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $4 अरब 20 करोड़ बढ़ गए। तवक्को है ज़र मुबादला के ज़खायर $13 और $14 अरब के दरमियान होंगे। रकम 9 माह के दौरान 3 एक साथ में मिलेगी। दीगर जायज़े नवंबर और फरवरी में शेड्यूल होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान जारी। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ 100 इंडेक्स में 221 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 45,448 पर जा पहुंचा। अमेरिका का IMF की जानिब से पाकिस्तान के साथ मुआहदे का खैर मकदम। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा का पाकिस्तान के साथ इजहार खैर सगाली का ट्वीट। टोनी ब्लिंकन ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर लिखा इकनॉमिक इस्लाहात और इक्तिसादी बहाली के लिए पाकिस्तान काम जारी रखे। IMF की जानिब से प्रोग्राम का खैर मकदम करते हैं। पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान इख्तिलाफात शदीद हो गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आइनी ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। PP का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म को गवर्नर KP गुलाम अली से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर आगाह करने का फ़ैसला। PP का मौक़िफ़ है KP में निगरां हुकूमत बेख्तियार और अमलन गवर्नर राज नाफिज है। मखसूस इलाकों में अरकान को फ़ंड्स जारी करने और तरक्याती स्कीम्स पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। उधर बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने भी दुबई में नून लीग और PP क़यादत की मुलाकात एतराज़ात उठा दिए। पेशावर में थाना मतनी पर दहशत गर्दों का हमला। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने शिद्दत पसंदों का हमला पसपा कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की तादाद 8 से 10 थी। पुलिस के जवानों ने डट कर मुकाबला किया। फायरिंग का सिलसिला 20 से 25 मिनट तक जारी रहा। हमलावर फरार। CCPO पेशावर अशफाक अनवर ने कहा पुलिस ने मुल्क दुश्मनों से हमेशा बहादुरी से मुकाबला किया, किसी को भी अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। आएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। है वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। पड़ेंगे कठिन फैसले। बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।